नेशनल हेराल्ड मामले ने एक बार फिर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। दरअसल दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की। इसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप उन पर लगाए गए हैं। ईडी ने 9 अप्रैल को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और अन्य प्रमोटर्स के खिलाफ नेशनल हेराल्ड जर्नल्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक चार्जशीट दायर की थी, जिस पर अब एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर के दर्ज होते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी के नेता सोनिया और राहुल गांधी दोनों पर हमलावर हैं। देखिए, चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, एफआईआर में उनका नाम आया है। इसका मतलब है कि जांच एजेंसी और पुलिस के पास उनके खिलाफ क्रेडिबल एविडेंस है। और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड अपने मामले का एक तरह का अलग से मामला है जिसमें पब्लिक मनी के साथ विश्वासघात किया गया, और ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता इस बात के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं कि किस तरीके से फंड का मैनिपुलेशन होता है। जब ईडी कोई केस मुकदमा करती है तो उसका फॉलोअप ये ईओडब्ल्यू एक नॉर्मल प्रोसीजर में करता है, और ये 2013 का केस है जिसको ईडी फॉलोअप कर रही थी। अब क्योंकि कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस ले लिया है उनकी चार्जशीट का, इसलिए ईओडब्ल्यू ने उस पर अब कार्रवाई करी है। 1 करोड़ रुपया ट्रिप रूट कर कलकत्ता की कंपनी से रूट कर 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को हथिया लेना और फिर उसमें जाकर घपला करना, घोटाला करना, इसलिए ईओडब्ल्यू ने केस किया है। ये एक कानूनी कार्रवाई है। विपक्ष ने भी पलटवार किया। विपक्षी नेताओं की माने तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ये विपक्ष को प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है, ये साजिश है, और ये लोकतांत्रिक तरीका भारतीय जनता पार्टी का कभी नहीं था, न रहेगा। ये पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाने वाली है। विपक्ष को खत्म करना चाहती है, विपक्ष को डराना चाहती है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। ये करते रहें। ये कितने साल तक एक केस को खींचना चाहते हैं? देखिए आप कि ये केस लगातार चलते आ रहा है। बार बार आप नए तरीके से इसको हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हो। इसके पीछे की मंशा सिर्फ यह है कि विपक्ष डरे। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ते रहे। तो ये पॉलिटिकल टारगेटिंग 2014 से उनकी चल रही है, 2025 पे हम हैं। कोई ना सत्य है ना कोई उसमें तथ्य है, जिस वजह से लगातार जब भी पॉलिटिकल ध्यान भटकाना हो, जनता का ध्यान भटकाना हो, वो ऐसी चीजों को ले आते हैं। और जनता जानती है कैसे विपक्ष को घेरा जाता है, कैसे विपक्ष पे ईडी, आईटी और सीबीआई लगाए जाते हैं, और जो लोग विपक्ष के कमजोर होते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं, पल्ला बदल लेते हैं, वो गंगा नहा लेते हैं। तो यानी सारी कन्वीनियंस के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिटिकल टारगेटिंग की जाती है। कांग्रेस सक्षम है, कांग्रेस ये लड़ाई लड़ेगी। दरअसल नेशनल हेराल्ड अखबार कांग्रेस पार्टी से गहराई से जुड़ा हुआ था और इसके प्रकाशन का जिम्मा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी के पास था। एजेएल के पास दिल्ली, लखनऊ, मुंबई जैसे शहरों में करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां थीं, लेकिन आरोप है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ की संपत्तियों को महज 50 लाख रुपए में हड़पने की आपराधिक साजिश रची गई थी। और 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य प्रमोटर्स पर एक शिकायत दर्ज कराई थी।